नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सागर पटेल नरसिंहपुर से मंडला घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ पर्यटन स्थल है मोती महल। रामनगर का जो महल है वो मोती महल के नाम से प्रसिद्ध है और इस महल में गोंड राजाओं की राजधानी नरसिंहपुर और गढ़ा जबलपुर हुआ करती थी। पहाड़ सिंह बुंदेला ने जब नरसिंहपुर पर आक्रमण किया और वहाँ के महल को, चौरागढ़ महल को जीत लिया, तब राजा हृदय साय ने अपनी एक राजधानी मंडला से 17 किलोमीटर दूर रामनगर में स्थित की, जो कि नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे है। और ये जो महल हम अभी देख रहे हैं, रामनगर का मोती महल है, ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। हृदय साय राजा ने यहाँ पर अपनी राजधानी को स्थित किया, जिसके बीचों बीच एक स्नानागार है, पानी से भरा हुआ एक कुंड है जिसको स्नानागार बोलते हैं। और जिस महल में हम खड़े हैं, ये महल जो आप देख रहे हैं, ये महल है मोती महल। मोती महल बहुत ही पौराणिक महल है और पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंडर में ले लिया है और मोती महल का जो है वो जीर्णोद्धार कर रहे हैं। उनकी पुरानी लिपि में लिखे हुए शिलाएं वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। और देखते हैं हम महल के चारों तरफ घूम के कुछ दृश्य हम आपको ऐसे दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मतलब ये जो हमारी धरोहर है, ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत हुआ करती हैं। लोग इसको देखने के लिए तरसते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ घूमने के बाद में वो अपने आप को मतलब सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे भारत में जहाँ पर घूमना चाहिए, देखना चाहिए और इसके इतिहास को जानना चाहिए। सभी में एक रोचकता नज़र आती है कि ऐसी पुरानी जगह जो हमारे यहाँ पर बनी हुई हैं, इनको पुरातत्व विभाग द्वारा अच्छा सुरक्षित रखा जाए, ताकि इसके हम लोग घूमने, दर्शन करने और देखने के लिए हमारे पास में व्यवस्थित जगह हो। हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है, हमारे क्षेत्र का जो इतिहास है, वो हमारे बच्चों तक भी पहुंचा सकें और आने वाली पीढ़ियां भी इसके बारे में कुछ जान सकें। और हमने तो कभी देखा नहीं, हमारे पूर्वजों के समय का ये महल है। आज मैं पहली बार इस महल को देख रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे यहाँ देखकर सौंदर्य का बहुत ही आनंद आया और इस महल को देखने के बाद में लगा कि हाँ, हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो प्रकृति के कितने प्रिय हुआ करते थे। माँ नर्मदा के बिल्कुल सामने इस महल में देखने के बाद में माँ नर्मदा का क्या सुंदर दृश्य नज़र आता है, प्रकृति का क्या माहौल नज़र आता है। जंगल के बीचों बीच मंडला से 17 किलोमीटर दूरी पर यह महल बना हुआ है, जो कि महाराजा हृदय साय की राजधानी हुआ करती थी। नरसिंहपुर जिले का चौरागढ़ और जबलपुर गढ़ा का जो महल है, वो भी इनकी राजधानी हुआ करती थी। यह राजा जो है वो सुप्रसिद्ध राजा है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो संकीर्ण रास्ताएं हैं वो बहुत गुप्त तरीके से बनाई गई थी, ताकि यहाँ पर हर किसी का आना जाना ना हो सके और ना ही हर कोई यहाँ पर प्रवेश कर सके। राजा महाराजा इन रास्ताओं को इसलिए बनाया करते थे इतनी संकीर्ण तरीके से, इस तरीके से, ताकि हर कोई व्यक्ति इन रास्ताओं का ज्ञान ना रखकर महल में प्रवेश ना कर सके और महल के हर कोने तक ना पहुंच पाए। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलना हो पाता है और बहुत सारी गुप्त रास्ताएं यहाँ पर बनी हुई हैं। अब हम आपको एक झलक दिखाते हैं मोती महल की, जो कि बहुत ही सौंदर्य प्रिय है। सौंदर्यता का एक अजब रूप है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ।
इस महल का निर्माण 1651 से 1667 के समीप हुआ और महल का निर्माण में एक अफवाह या कही सुनी बात है कि पत्थर उड़कर आया करते थे जिसकी वजह से महल का निर्माण हुआ, पर इस बात को सही नहीं माना जा सकता है। ये एक काल्पनिक बात भी हो सकती है, पर राजा हृदय शाह ने इसका निर्माण 1651 से 1667 में किया, यह कन्फर्म बात है। और इस महल के चारों तरफ लोगों का अतिक्रमण भी हो चुका है और आए दिन इसके आसपास के क्षेत्रों में और महल के नज़दीक खुदाई के दौरान सोना चांदी मिलने की खबरें भी आती हैं। ये यहाँ का मेन महल है और चारों तरफ मैंने इसकी प्रकृति से सुंदर तरीके से निर्मित जो बाउंड्री है और महल का निर्माण है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और मैं जहाँ बैठा हूँ ये इनका सरोवर है जो कि यहाँ पे स्नानागार बना हुआ है। महल में आते ही मतलब आपको जो है सौंदर्य का एक अटूट प्रतीक नज़र आता है जो प्रकृति से संपूर्ण तरीके से भरा हुआ है और चूँकि माँ नर्मदा के बिल्कुल सामने है तो उसका तो कहना ही क्या है। इस धरोहर पर 63 गौड़ राजाओं ने, जो गौड़ वंश के प्रतापी राजा हुआ करते थे, उन 63 राजाओं ने इस धरोहर पर शासन किया है और यहाँ की जनता के लिए जो है समर्पित रहे हैं। तो राजा ही सुप्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनमें से एक राजा हमारे राजा हृदय शाह भी थे। मुग़ल साम्राज्य के समय में उन्होंने 50 से 54 वर्ष उनके साथ रह कर के संगीत की जानकारियाँ ली, संगीत के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और अपने वो एक विख्यात राजा हुआ करते थे अपने संगीत को लेकर के।